औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे वर्नलाइजेशन को। वर्नलाइजेशन क्या है आप देख सकते हैं। वर्नलाइजेशन वर्नल से है, वर्नल की मानी है स्प्रिंग। तो अभी हम इसका डिफिनीशन कर लेते हैं। द कन्वर्जन ऑफ विंटर वेराइटी द कन्वर्जन ऑफ विंटर वेराइटी इनटू स्प्रिंग वेराइटी बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। जब हम विंटर वेराइटी को क्या करते हैं, विंटर वेराइटी को हम कन्वर्ट करते हैं स्प्रिंग वेराइटी में लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के ज़रिए से। इसी को हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। क्या मतलब वो इसका सिंपल मानी ये है कि वो प्लांट्स जो हम क्या करते हैं, जिसको हम उगाते हैं किस मौसम में, विंटर वेराइटी, यानी जो हमारे पास विंटर सीजन में ग्रो होते हैं, तो उसको अगर हम स्प्रिंग में क्या करते हैं, उसको ग्रोना चाहते हैं तो उसको किस तरह ग्रो करेंगे। तो उस विंटर वाले वैरायटी को हम क्या करेंगे, उसको हम लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। और उसी लो टेम्परेचर की वजह से हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग में क्या करते हैं, उस विंटर वैरायटी को हम लो टेम्परेचर देते हैं, यानी स्प्रिंग में हम उसको लो टेम्परेचर देते हैं और उस लो टेम्परेचर के ज़रिए से वो क्या करते हैं, वो फिर ग्रो करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि विंटर में तो नॉर्मली टेम्परेचर बहुत लो होता है और स्प्रिंग में तो हाई होता है के विंटर की मुताबिक, ठीक है ना। यानी मतलब ये कि विंटर में टेम्परेचर बहुत कम होता है और मुकाबले में, यानी विंटर के मुकाबले में स्प्रिंग में जो टेम्परेचर होता है वो स्प्रिंग में ज़्यादा होता है। तो जब हम स्प्रिंग में टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है तो उसमें जो विंटर की वैरायटी होती है तो उसके लिए कम टेम्परेचर दरकार होती है, जिसके ज़रिए से फिर वो ग्रो करेगा। तो जब हम क्या करते हैं, उस विंटर वैरायटी को हम लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और इसके बाद वो प्लांट ग्रो करता है, तो इसी को हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन में जो वर्नल है इसका मायने है स्प्रिंग। हिस्ट्री इसकी क्या है। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय रशियन साइंटिस्ट लाइसेंको इन 1928, ठीक है ना। अभी हम वर्नलाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि इससे हम क्या करते हैं। बाय वर्नलाइजेशन वी प्रमोट फ्लावरिंग बाय अप्लाइंग लो टेम्परेचर टू सीड्स एंड बर्ड्स बिफोर सोइंग। यानी सोइंग से पहले, सोइंग मीन्स जब हम सीडों को उगाते हैं, यानी सीड को उगने की जो उगने का अमल है उसको सोइंग कहते हैं। यानी वो अमल जिसमें हम सीड को उगाते हैं उसको हम सोइंग कहते हैं। तो सीड्स को हम क्या करते हैं, उसको हम लो टेम्परेचर देते हैं, ठीक है ना। यानी बडिंग से पहले सीड को हम क्या करते हैं, इसको हम लो टेम्परेचर देते हैं और इसी को कहते हैं स्ट्राटिफिकेशन, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, ठीक है ना। इसके बाद सम प्लांट रिक्वायर अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर बिफोर प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स। यानी बाज़ प्लांट्स को क्या दरकार होती है, उसके लिए ज़रूरी होती है लो टेम्परेचर, ज़रूरी होती है फ्लावरिंग के लिए। इफ़ दिस कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल्ड, अगर हम उस कंडीशन को फुलफिल ना करें तो फिर क्या होता है, दे विल नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा। फॉर वर्नलाइजेशन टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज फाउंड टू बी फैक्टर। अभी जो वर्नलाइजेशन के लिए जो टेम्परेचर दरकार है, जो टेम्परेचर उसके लिए ज़रूरी है, जो कि उसके लिए शर्त है, वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एंट्री टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वर्नलिन इज़ अ हार्मोन विच इंड्यूस वर्नलाइजेशन। इसी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, जो प्लांट है उसके अंदर हमारे पास वर्नलिन एक हार्मोन है, वो इंड्यूस होता है। वो क्या है, वो स्टिमुलेट हो रहा है, सॉरी। तो फिर स्टिमुलेट होने के बाद वो फिर क्या करता है, वो वर्नलाइजेशन को इंड्यूस करता है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंस का है, इट इज़ हेल्पफुल टू इंड्यूस अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। इसके अलावा इट काजेज अर्ली रिपनिंग ऑफ क्रॉप्स बाय लो टेम्परेचर, बाइनियल एंड पीरियड प्लांट्स आर स्टिमुलेट। तो ये हुआ वर्नलाइजेशन टॉपिक।